हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता राजा ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, पर अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फ्रेंड्स, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनको पता है कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनको पता नहीं है, तो वो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे। तो सॉरी फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई थी, और कई सारे फ्रेंड्स इंस्टा पे पूछ रहे थे तो उनको भी मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई थी। तो आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाई। और फ्रेंड्स, ये होता है ना कि कभी कभी आप लोगों को मतलब ज़िंदगी में पहली बार ऐसा दुख का घड़ी आया फ्रेंड्स, ज़िंदगी में पहली बार, जो कभी आज तक हमने दुख देखा ही नहीं है। रियल बताते हैं, जब से बचपन से लेके अब तक ना कभी ऐसी कोई दुख का सामना किए नहीं, कभी नहीं किए, कोई चीज़ के लिए नहीं किए। लेकिन अब लाइफ में एक ऐसी बड़ी सी दुखी आ गई है ना फ्रेंड्स कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, क्या बताऊँ मैं। इतना मतलब दुख आ गया है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दुख आ गया है। मतलब क्या होता है ना, मुझे लगता था ना कि मेरे मायके में भी मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, हम भी यहाँ बहुत अच्छे से खुश है, सभी लोग खुश है। और कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि लाइफ में इतनी बड़ी बातें लेके कभी हमारे सामने भी आ जाएगा और हमको मतलब ये सब कुछ सहना पड़ेगा। कभी नहीं सोचे थे फ्रेंड्स, कभी नहीं सोचे थे लाइफ में। और फ्रेंड्स, क्या है ना कि जब दूर दूर की किसी की बातें सुनते थे ना कि कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बहुत डर लगता था, सुन के ही बड़ा डर लगता था। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे साथ में भी ऐसा हो जाएगा लाइफ में। कभी हमने नहीं सोचे थे ऐसा, और ना ही कभी हमने मतलब ना ऐसे सोचते हुए भी बहुत डर लगता था। लेकिन ऐसा नहीं पता था फ्रेंड्स कि अचानक मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं था। 24 दिसंबर के रात को, मतलब 23 दिसंबर के रात को मेरे पापा मतलब जैसे कि खा पी के सभी लोग सो गए थे, और 1 o'clock के समथिंग उन्होंने मतलब ये भी नहीं बताया कि उनकी तबीयत कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या उन्हें कोई पेन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया फ्रेंड्स। और ना ही उन्हें ये सब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं लगा। बस उन्होंने एक गिलास पानी मांगे, और उसके बाद में पता नहीं बिल्कुल शांत हो गए मेरे पापा। उन्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, और इस तरह से पूजा जैसे करते हैं, इस तरह से पापा माथा टेक के मेरे पापा उस समय ना शांत रह गए। और 24 दिसंबर को मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए फ्रेंड्स, हमें छोड़ के चले गए। और कभी ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है, या हमारे पापा हमारे से दूर जा सकते हैं। कभी नहीं सोचे थे फ्रेंड्स, कभी नहीं सोचे थे। मेरे पापा वो पापा है जो कभी, अगर मैं अपने पापा के बारे में कितनी भी बातें करूँ ना फ्रेंड्स, तो बहुत कम हो जाएगा, वो टाइम बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि मेरे पापा वो पापा थे जो कभी अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं दिए, कभी कोई कष्ट नहीं दिए। अपने हमेशा अपने बच्चों को खुश देखा करते थे। उनको अपने बच्चों की एक एक छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अपने मतलब बच्चों के हर खुशी के पीछे ही वो बहुत खुश हुआ करते थे। हमने कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह से ना हमारे पापा हमको छोड़ के चले जाएंगे। और 24 दिसंबर को हमारे पापा हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख होता है फ्रेंड्स, जब दूर की बातें हम किसी का सोचते हैं ना, तभी ऐसा दुख सा होता है। और जब आपका अपना खुद का चला जाता है ना, तो तब और बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे पापा, जिन्होंने एक पापा का फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने एक ससुर का भी फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया, उन्होंने हर रिश्ता को अच्छे से निभाया। लेकिन पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और क्यों इतना जल्दी मेरे पापा चले गए। मेरे पापा का ज़्यादा एज नहीं था फ्रेंड, 60 ईयर ही था, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान को ज़्यादा दोषी तो नहीं ठहराऊंगी, लेकिन मैं भगवान से बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि यहाँ हम जन्म लिए हैं, हमें जाना है। मैं भी जन्म ली हूँ, मैं भी जाऊँगी, यहाँ कोई नहीं रहने आया है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तक हमारी ज़रूरत है किसी को, तब तक तो मत लेके जाओ भगवान। मेरा भगवान से बस यही कहना है कि समय से पहले कभी किसी को ना लेके जाओ। और जब कोई बूढ़ा हो जाए, जब उसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत हो,
वो कुछ ना कर पाए अपने लिए, तो भगवान आप खुशी होके लेके चले जाओ, लेकिन किसी को समय से पहले मत लेके जाओ। बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है ना, बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी हमारी मम्मी बहुत अकेली हो गई है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है, बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है। और ये सब, मेरे पापा ना बहुत अच्छे थे, कभी मम्मी पापा के बीच में कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी, वो दोनों इतने प्यार से रहा करते थे ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और आज मम्मी को छोड़ के पापा चले गए ना, मेरी मम्मी इतनी टूट चुकी है, इतनी टूट चुकी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, कैसे बताऊँ मैं। बहुत दुख होता है फ्रेंड्स, जब कोई अपना जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे, हमें तो लगा था कि हमारे पापा बूढ़े होते तक रहेंगे हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ बुढ़ापा तक रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। कभी सोचा हुआ कभी कुछ काम नहीं आता है ज़िंदगी में, कभी ये नहीं सोचे थे कि ऐसा दुख भी हमारे पास आ जाएगा। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कभी किसी के पेरेंट्स, भगवान ऐसा मत छीना करो। मेरा भाई जो अभी छोटा है, इतना भी कोई समझदार नहीं है फ्रेंड्स, मतलब 23 ईयर्स का ही है, और अभी उसे पूरा भार आ गया है। उसको भी देख के दुख होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ चुका है। और मेरे वो पापा थे जो कभी अपने बच्चे को ना कोई कष्ट में नहीं देख सकते थे, कभी वो किसी के ऊपर एकदम से कोई काम नहीं सौंपे थे। लेकिन आज पता नहीं मेरे पापा इतना जल्दी हमें छोड़ के क्यों चले गए, क्यों चले गए पता नहीं। पापा, आई मिस यू पापा, आई मिस यू। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि किसी का कोई अपना छोड़ के चले जाए। आई मिस यू पापा, आई मिस यू।